के साथ कलीसिया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जिसकी आवाज में, जिसके शब्द में एक बार कहता है तो वो हो जाता है, और उसका नाम है यीशु। हालेलुया हालेलुया। आज के मेरे वचन का टॉपिक है कि यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, बाइबल बताती है कि जब सब्बत का दिन बीत गया तो 3 औरतें प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गई। कितनी औरतें? 3। याकूब की माता मरियम, मरियम मगदलीन और सलोनी, 3 औरतें प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गई। उन्होंने सोचा था अपने साथ सुगंधित वस्तु लेके गई कि प्रभु जो कब्र में रखा गया है, हम उसकी कब्र पर जाकर उसके सुगंधित वस्तु मिलेगी हमें। जब सुगंधित वस्तु लेके गई और वो हफ्ते का तीसरा दिन था। कौन सा दिन था? तीसरा दिन। हफ्ते का तीसरा दिन था, लेकिन वो भूल चुकी थी कि यीशु ने कहा है कि मैं हफ्ते के तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो भूल चुकी थी कि प्रभु ने कहा है कि मैं 2 दिन कब्र में रहूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। आमीन। और वो हफ्ते के पहले दिन जब कब्र पर 3 औरतें गई सुगंधित वस्तु लेके, और जैसे वो गई और जब वो गई और उन्होंने जाकर कब्र के पास पहुंची, जब कब्र के पास पहुंची और वहां वो ढूंढने लगी कि यीशु कहाँ है। ढूंढने लगी यीशु कहाँ है। आमीन। जैसे वो ढूंढ रही थी कि यीशु कहाँ है, उन्होंने देखा कि कब्र खुली है और एक बहुत बड़ा पत्थर, कितना बहुत बड़ा पत्थर कब्र से हटा हुआ है। आमीन। जब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा पत्थर कब्र से हटा हुआ है तो वो रोने लगी। उन्होंने सोचा कि लगता है कि मेरे यीशु की जो बॉडी थी कोई निकाल कर ले गया। आमीन। जब वो रोने लगी उसी समय उन्होंने स्वर्गदूत को देखा। किसको देखा? जब स्वर्गदूत ने देखा तो स्वर्गदूत ने कहा उनसे, हाँ देखिए मरकुस की किताब 16 कीजिए। उसने उनसे कहा चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, और वह जी उठा है और यहाँ नहीं है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों से खास पत्र से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा और जैसा तुमसे कहा था और तुम वैसे उसको देखोगे। आमीन। और वो औरतों से जब कहा गया, स्वर्गदूत ने कहा, तो वो दोनों याकूब की माता मरियम और सलोनी दोनों रोती हुई वापस भागी। आमीन। जब वापस भागी वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि स्वर्गदूत के संदेश से उसने चेलों को भी ना बता सकी। बहुत ज्यादा वो घबरा चुकी थी कि ये क्या है जो हम सुन रहे हैं। आमीन। वो चेलों को भी ना बता सकी, लेकिन मरियम मगदलीनी वहां रही। कौन वहां रही? मरियम मगदलीनी वहां रही। और मरियम मगदलीनी वहां रही। और जैसे मरियम मगदलीनी वहां है
परंतु पहचान ना सकी। आमीन। मरियम जब रो रही थी और उसने रोते रोते जब पीछे गई और उसने देखा कि यीशु वहां है। आमीन। लेकिन वो यीशु को पहचान ना सकी। उसने सोचा कोई ये लगता है कि माली है, क्योंकि प्रभु एकदम बैक साइड खड़ा था और वो उसको पहचान ना सकी। जब पहचान ना सकी, लेकिन वो यीशु की आवाज को पहचानती थी। जब उसने दूर से खड़े हुए यीशु को देखा तो वो पहचान ना सकी। जब पहचान ना सकी, यहाँ लिखा है यीशु ने उससे कहा कि हे मरियम। उसने उससे कहा अब्रानी भाषा में हे रिबोनी, जिसका अर्थ है हे गुरुजी। आमीन। हालेलुया। जब मरियम रो रही थी और रोते रोते उसकी आंखें यीशु को ढूंढ रही थी, जब उसने इधर देखा कि एक आदमी तो खड़ा है, लेकिन वो प्रभु को पहचान ना सकी। जब पहचान ना सकी तो उस जगह प्रभु यीशु जी ने उसको आवाज दी कि हे मरियम। उसने कहा हे रब्बी, जिसका अर्थ है कि हे गुरुजी। आमीन। और मरियम ने एकदम ये इतना ज्यादा उसका मन प्रसन्न हुआ कि उसने आकर यीशु को पकड़ लिया। यीशु ने कहा अभी तक मैं ऊपर स्वर्ग में नहीं गया। आमीन। अभी तक मैं ऊपर स्वर्ग में नहीं गया, इसीलिए अभी मुझे मत छू। आमीन। प्रभु ने कहा, उसने कहा जा मेरे जाकर भाइयों से बता कि मैं मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हालेलुया। उसने कहा कि जा बता मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। याद रखिए प्रभु यीशु जी ने कहा था, प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कितने दिन? तीसरे दिन जी उठूंगा। आमीन। हालेलुया। मरियम मगदलीनी और वो सुगंधित वस्तु लेकर गए थे। वो सोच रहे थे कि उस प्रभु की बॉडी पर हम वो सुगंधित वस्तु को लगाएंगे। हालेलुया। तब तीसरा दिन हो चुका था, हफ्ते का पहला दिन, संडे वाला दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आमीन। वो हफ्ते का पहला दिन, संडे वाला दिन, जब प्रभु यीशु से मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और जैसे उस मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, आमीन, हालेलुया, वो जान चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। आज धरती पर हर एक मनुष्य का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित है, जो हर एक प्राणी को हर एक दुख से छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम जीवित आदमी पर आशा रखते हैं। यस और नो? यस और नो? हालेलुया। हमारे घर में चाहे कितने भी आदमी हैं, लेकिन अगर वो चले गए हैं, आमीन, तो जो जीवित होगा हम उस पर आशा रखेंगे। पक्का? कोई प्रॉब्लम है जीवित को बताएंगे, पत्नी पति को बताएगी और पति पत्नी को बताएगा। बच्चे अपने माता पिता से बात करेंगे और माता पिता अपने बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि वो जीवित है, प्रेजेंस है। आमीन। हालेलुया। कोई मुर्दों से बात नहीं करता। मुर्दे किसी की टेंशन दूर नहीं कर सकते। समझ रहे हो? आमीन। इसीलिए धरती पर एक ही प्रभु है, उसका नाम है यीशु, जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ और जो सलीब पर पूरे वर्ल्ड के लिए, हर एक जाति जाति के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो जीवित खुदा है, वो जिंदा खुदा है। आमीन। वो औरतें सोच रही थी, उस मुर्दा यीशु को ढूंढ रही थी। किसको ढूंढ रही थी? आमीन। उस मृत्यु यीशु को ढूंढ रही थी। हालेलुया। वो भूल चुकी थी कि वो तो पानी को आज्ञा देता है तो पानी थम जाता है। वो तो हवा को आज्ञा देता है
तो हवा थम जाती है। वो तो मुर्दों का आज्ञा देता है। लाजर 4 दिन का मुर्दा था। प्रभु यीशु जी उसकी कब्र के पास गया। प्रभु यीशु ने कहा ये पत्थर को हटा। उनकी बहनों से कहा जब पत्थर को हटा दिया गया, प्रभु ने कहा हे लाजर मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और उसी समय लाजर मुर्दा जी उठा। और जो मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकता है, आमीन, वही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। लाजर को तो हटाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ी, उस पत्थर को हटाने के लिए, क्योंकि प्रभु सिखाता है। आज अगर चमत्कार देखना है तो आपको घर से निकलकर चर्च में आना पड़ेगा। हालेलुया। आज अगर यीशु को पाना चाहते हो, उद्धार को पाना चाहते हो, उसकी प्रेम के लिए, उसके शासन के लिए, उसके वचनों के लिए आना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा कि हे मार्था, हे मरियम, इस पत्थर को हटा। आमीन। वहां जो लोग शोक कर रहे थे, उन्होंने हेल्प दी और उस पत्थर को हटवाया। जब पत्थर को हटवाया, लाजर को आवाज दी, लाजर मुर्दा जी उठा। हालेलुया। लेकिन वो खुदा है, कहता है देख मैं अपनी जान खुद देता हूं, और देख एक समय आएगा जब मैं अपनी जान फिर खुद वापस ले लूंगा। हालेलुया। उनको जान भूल गया कि प्रभु ने सलीब पर कहा था कि हे पिता मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। वो डाकू से कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु से अपने वादे के अनुसार हफ्ते के पहले दिन, तीसरे दिन, आमीन, मुर्दों में से जी उठा यीशु से। हालेलुया। प्रभु यीशु से जी उठा। और जब प्रभु यीशु से जी उठा, वो जीवत खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने कहा जा जाकर मेरे चेलों को बता कि मैं जी उठा हूं। हालेलुया। जहां देखिए जॉन 20:19, उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था और संध्या के समय प्रभु यीशु चेलों के पास आया और वह यहूदियों के डर से एक जगह पर बंद थे और उन्हें बीच खड़े होकर कहा कि तुम्हें शांति हो। और उन्होंने ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। और तब चेलों ने प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम लोगों को भेजूंगा। और ये कहकर उन पर आत्मा फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, और जिसके पाप तुम क्षमा करो उनके क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखो और उनके रखे जाएंगे। आमीन। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब प्रभु ने चेलों को फर्स्ट बार मिला। और चेले सारे जब वो सोच रहे थे कि प्रभु सलीब पर चढ़ाया गया है, प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया है, तो वो यहूदियों के डर से कि हमारा प्रभु, हमारा गुरु वो हमारे साथ नहीं है, तो वो यहूदियों के डर से एक जगह पर बंद थे। वहां प्रभु जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो प्रभु यीशु जी वहां पहुंचा। प्रभु यीशु जी वहां पहुंचा। जब प्रभु यीशु जी वहां पहुंचा तो प्रभु यीशु ने अपने हाथ दिखाए जिन पर कील ठुके हुए थे। प्रभु यीशु जी ने अपना पंजर दिखाया जहां वो नेजा लगा हुआ था। प्रभु यीशु जी ने कहा कि देख मैं मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और चेले सारे आनंदित हुए। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता तब तक आदमी डरा हुआ है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता। अबे जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता तब तक इंसान एकदम वो प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु की बातों के लिए, प्रभु के कामों के लिए वो तैयार नहीं होता। जब प्रभु यीशु से
उनसे मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनसे कहा कि जैसे मैं सेवा के लिए निकला और जैसे मेरे नाम से बड़े बड़े काम हो रहे थे, तुम लोग भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम लोग भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने 40 दिन धरती पर रहना था जी उठने के बाद। कितने दिन? 40 दिन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं पृथ्वी पर था और बड़े बड़े काम करता रहा, ऐसे तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि जिस मनुष्य के तुम कह दोगे कि तेरे पाप क्षमा हो जाए, सचमुच बाइबल की ओर ध्यान दीजिए। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल खोल कर रखे। इन बातों जॉन 20:23 में देखिए, वहां पर लिखा है, प्रभु ने कहा कि मैं अपने दासों को, मैं अपने चेलों को ये हक दूंगा कि जिसके आप पाप क्षमा करो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। क्षमा हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो प्रभु के दास की बात की रिस्पेक्ट नहीं करते। हालेलुया। अब पाप क्षमा कैसे होंगे? देखिए बाइबल में, बाइबल को, अपनी पवित्र बाइबल को खोलिए, जॉन 20:23 देखिए। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, जिसके तुम पाप क्षमा करोगे उसके क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जिसके तुम रखोगे उसके रखे जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है मेरा दास बन के कि ये आदमी पाप क्षमा के योग्य है, ये स्त्री पाप क्षमा के योग्य है। प्रभु कह रहा है जब तू कहेगा कि तेरे पाप क्षमा हो जाए, मेरे दास के कहने से उस आदमी के पाप क्षमा हो जाएंगे। जब प्रभु कहता है, कहेगा उस बहन को, उस औरत को, तेरे पाप क्षमा हो जाए, तो उसके क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। ये सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने दी है अपने दासों को। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक को यही मैसेज देता है। आप लोग, जब प्रभु का दास आपसे बात करता है, हालेलुया, जब प्रभु का दास बात करता है, हमें कई बार हम उसकी बात को नहीं समझते, लेकिन सच जानिए प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे यहोवा परमेश्वर ने शुरू से लोगों से बात करनी थी, तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को चुना। किसको चुना? मूसा को चुना। मूसा से वो बात करता था और लोगों से बात करनी थी। मूसा को कहा कि याजक चुन, उसने हारून को याजक चुना। किसको याजक चुना? हारून को याजक चुना। आमीन। और मूसा हारून से बात करता था, तो लोग याजकों से जब बात करते थे अपनी प्रॉब्लम से बताते थे। आमीन। तो याजक है जो खुदा के आगे उनकी प्रॉब्लम रखता था। समझ रहे हो? आमीन। जो भी कोई याजक बनने के लिए चुना जाता था, हारून के वंश से चुना जाता था। किसके वंश से? हारून के वंश से। तो जब तक ईसा पूर्वक समा रहा, तो परमेश्वर के याजक लोग काम कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर से डायरेक्ट आप कुछ पाना चाहोगे तो उतनी देर तक डायरेक्ट नहीं मिलेगा जितनी देर तक आप पूरा सेवा में नहीं आ जाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हर एक आदमी के लिए, हर एक बहन के लिए कोई ना कोई अपना दास खड़ा करता है। हमें हालेलुया। हर किसी के लिए वो अपना दास खड़ा करता है। हालेलुया। उसको पहचानना पड़ेगा कि किसकी और पवित्र आत्मा उसको संकेत देता है। यहां भी उसने कहा कि मैं अपने दासों को, मैं अपने चेलों को हक दूंगा कि जिसके आप पाप क्षमा करो उसके क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया।
मंदिर के बाद भी आगे तक जाजक रहते थे मंदिर में, हमें जो सुलेमान ने बनाया था, हमें। लेकिन जब परमेश्वर चाहता था कि आप तंबू से, आप मंदिर से बाहर निकला जाए, तो उसने कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए मैं अपना पवित्र आत्मा बहा दूंगा पूरी दुनिया पर। हालेलुया। और प्रभु की जो प्लानिंग थी वो बहुत बड़ी थी। आमीन। प्रभु चाहता था, प्रभु जानता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा पक्के रिजल्ट के साथ। मैं 40 दिन तक जी उठने के बाद की सेवा करूंगा, लेकिन जब मेरा स्वर्गारोहण होगा उससे पहले मैं बता जाऊंगा, उनको याद दिलाऊंगा कि आपका जो बपतिस्मा हुआ था, आपका बपतिस्मा जल और मंत्राओं का नहीं था अकेला, वो जल और पवित्र आत्मा भी आपका बपतिस्मा था। प्रभु चाहता था कि जब मैं जाऊंगा, और उसके बाद प्रभु यीशु से जानता था कि मैं पूरी दुनिया पर अपना पवित्र आत्मा बहा दूंगा, पूरी दुनिया पर अपना पवित्र आत्मा बहा दूंगा। आमीन। इसीलिए प्रभु आज जानना चाहता है कि हर एक जाति, हर एक लोग यीशु को जाने। किसको जाने? यीशु को जाने कि यीशु जिंदा खुदा, कि यीशु जिंदा खुदा। हालेलुया। आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, अगर चिंगाई लेना चाहते हो कि यीशु ही वो खुदा है जिसके पास मृत्यु और जीवन का हक है। मृत्यु और जीवन का हक है। वही है जो आदमी की सांस को चलाता है, और वही है जो आदमी की सांस को बंद कर देता है। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हर एक मनुष्य जान जाए। हालेलुया। आप सब जानिए, प्रभु ने जो कुछ था अपने ऊपर कर दिखाया। आमीन। जब सलीब पर चढ़ाए गए थे प्रभु यीशु से, तो जिसकी जान ना निकले तो उसकी टांगे तोड़ दी जाती थी। क्या किया जाता था? पढ़ा कभी बाइबल में? हालेलुया। कभी पढ़ाएंगे। हालेलुया। जब कोई सलीब पर चढ़ाया जाता था तो उस मनुष्य की अगर जान ना निकले तो रोम की सरकार क्या करती थी, जब आदमी का पूरा ब्लड का सर्कल नीचे तक आ जाता है, क्योंकि वो टंगा हुआ होता है ना। आमीन। और लास्ट में अगर उसकी जान ना निकले तो उसकी टांगे तोड़ दी जाती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने एक जगह बाइबल पर लिखा है कि मेरे आदमी की हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। क्या नहीं किया जाएगा? तो वो उसकी कैसे हड्डी तोड़ी जाती है? समझ रहे हो? हमें जो प्रभु के साथ दो डाकू सलीब पर चढ़ाए गए थे, बाएं और दाएं, उनकी दोनों की टांगे तोड़ी गई और उनकी फिर जान निकल गई, लेकिन यीशु की टांगे नहीं तोड़ी गई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरे धर्मी जन की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। हालेलुया। सच जानिए, जब आप यीशु में आ जाते हो तो सच देखना, जो आदमी सच्चे मन से चलता है उसको प्रभु पूरे सालों के साथ संभालता है, कभी भी उसकी हड्डी का नुकसान नहीं होता। समझ रहे हो? आमीन। जो पवित्रताई से चलता है। आमीन। क्योंकि शारीरिक से भाव से चलने वाले बहुत आते हैं प्रभु के पास, लेकिन जो पवित्र भाव से चलता है उसकी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। हालेलुया। समझ आए? आमीन। इससे पहले कि यीशु की हड्डियां तोड़ी जाती, प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा, प्रभु ने कहा कि हे पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। और प्रभु ने कहा देख पूरा हुआ। उसी समय यीशु की जान निकल गई। जब उसके पास लोग आए तो वो बताना चाहता था, उसने धरती पर जब तक उसकी जान नहीं निकली, जो उतने आदमी को हुक्म दिए सब कुछ उसने अपने ऊपर कर दिखाए हैं। इसीलिए वो बताना चाहता था
कि मेरे बस में है कि मैं अपनी जान आप खुद छोड़ दूं। आमीन। और मेरे बस में है कि फिर मैं अपनी जान को आप वापस ले लूं। किसी में ताकत नहीं थी कि कोई प्रभु को क्रूस पर चढ़ा पाए। समझ रहे हो? जो क्रूस पर चढ़ाने के लिए आए थे ना प्रभु यीशु मसीह को, जब उस गतसमनी बाग में जैतून के पास, जैतून के पहाड़ के पास उन्होंने पूछा कि यीशु कौन है? उन्होंने क्या पूछा? यीशु कौन है? मैं सच कह रहा हूं, कोई भी दुनिया में कह नहीं सकता मैं हूं केवल यीशु के अलावा। कोई दुनिया में ये बात कह नहीं सकता, क्योंकि सभी बहुत सारे हैं। सभी जैसे पब्लिक है वैसे बहुत सारे हैं। लेकिन जब वो पकड़ने के लिए आए रोम के सेनापति, उसमें एक चेला जो गद्दार हो चुका था वो भी था, कुछ याजक भी थे उनके साथ, ऋषि थे उनके साथ। और जब उन्होंने कहा कि यीशु कौन है, क्या तेरा नाम है यीशु? वो जब पूछा उन्होंने, उसने कहा मैं हूं। क्या कहा? मैं हूं। बाइबल में आपको बहुत बार सुनने में मिलेगा कि मैं हूं। यीशु ने बहुत बार कहा। हालेलुया। मैं हूं का अर्थ है कि एक परमेश्वर, आमीन, और मैं हूं केवल यीशु कह सकता है। उसने जब कहा मैं हूं तो सभी पर बेहद हो गई। कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहा। प्रभु ने देखा जो धरती पर मैं करने के लिए आया हूं, ये कैसे होगा अगर मैं इनको खड़ा ना किया तो, इनमें बल ना दिया। प्रभु ने फिर अपनी सामर्थ दी और वो आप एकदम उनमें जान आई। फिर वो खड़े हो गए सभी के सभी। जब खड़े हो गए उन्होंने यीशु को पकड़ने दबदब सभी के सभी पकड़ने लगे। प्रभु का एक चेला था पतरस, उसने अपने म्यान से कान को निकाला, उसने एक एक कान को उड़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने नीचे से कान को झुका और उस पर कान लगा दिया। आमीन। प्रभु ने कहा देख, अगर मैं चाहूं तो यहां स्वर्गदूतों की 12 पलटने मंगा लो, 12 सेना मंगा लो। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मेरी एक आवाज से स्वर्गदूतों की 12 सेनाएं आ सकती हैं। आमीन। एक सेना में हजारों होते हैं। आमीन। कितनी सेना? 12 सेना। हालेलुया। प्रभु ने कहा सदूम अमूरा के देश को आग और गंधक से तबाह करना था, तो वहां पर ज्यादा स्वर्गदूत नहीं थे। आमीन। उन 2 स्वर्गदूतों ने ही तबाह कर दिया। हालेलुया। आप सच जानिए कि वो तो इतने स्वर्गदूत थे, प्रभु चाहता तो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने कृपान को अपने म्यान में रख। तू जानता नहीं कि धरती पर मैं क्या करने के लिए आया हूं। प्रभु जानता है कि हर एक मनुष्य के ब्लड में पाप है। किसमें पाप है? ब्लड में पाप है। आप समझ रहे हो वचन को? मैं वचन लंबा सुना रहा हूं। आमीन। क्योंकि ये हर एक के सीखने के लिए जरूरी है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि मैं वो ब्लड के पाप को माफ करो। जो कोई जाति मुझ पर विश्वास करेगी उसके ब्लड का पाप क्षमा किया जाएगा, उसके खुद के पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने इसीलिए कहा कि जो मैं करना चाहता हूं मुझे कर दीजिए। हालेलुया। बाद में प्रभु ने सलीब के समय तक, जब तक क्रूस पर उसने जान नहीं दे दी, प्रभु ने अपने सामर्थ का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया। सच जानिए प्रभु एक साधारण मनुष्य की तरह प्रभु यीशु जी ने सब कुछ अपने ऊपर झेला। वो दर्द जैसे हम लोगों को दर्द होता है ना, एक सुई भी चुभ जाए तो उसी समय दर्द होना शुरू हो जाता है। आमीन। वैसे प्रभु ने जब क्रूस पर चढ़ाएगा, आमीन, बच्चा मां के गर्भ के अंदर ब्लड से बनता है और आदम और हवा से पाप हुआ था, जो पूरी
दर पीढ़ी पर जाति फैल चुका है। उसके लिए यीशु की जरूरत है, पाप की माफी के लिए। किसकी जरूरत है? यीशु की जरूरत है, क्योंकि यीशु के ब्लड में पाप नहीं है। यीशु के ब्लड में पाप नहीं है, वो पुरुष से पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु से रिलेशन से पैदा नहीं हुआ, इसीलिए उसका ब्लड पवित्र था। उसका ब्लड, जैसे लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, ऐसे पृथ्वी पर ब्लड के पाप क्षमा करने के लिए ब्लड चाहिए था। और वो एक ऐसा ब्लड जो ब्लड पवित्र हो। कैसा हो? पवित्र हो। और वो केवल यीशु के अलावा किसी को नहीं। हालेलुया। वो पवित्र ब्लड चाहिए। आमीन। जो प्रभु ने आपके लिए और हमारे लिए बहा दिया। हाथ हिलाइए, कहे प्रभु का ब्लड हमारे लिए बहा है। आप पूरे दिल से कहिए। पता नहीं किसके पाप अभी क्षमा हो जाए। कहिए कि प्रभु का ब्लड हमारे लिए बहा है। पवित्र आत्मा, तेरे नाम से जीसस का पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता खुदावन खुदा, तेरा वो पवित्र ब्लड हे नासरत नवासी यीशु मसीह इन सभी के लिए बहा है। पवित्र आत्मा, तेरा पवित्र ब्लड पूरे वर्ल्ड के लिए बहा है, एक एक जाति के लिए। पिता इनके पाप क्षमा कर। याद रखिए, पाप की वजह से ही दुष्ट आत्मा आता है। पाप की वजह से बीमारी हड्डियों को पकड़ लेती है। पाप की वजह से ही आदमी बीमार होता है। पाप की वजह से वो रोज चिंताओं में, टेंशन में चला जाता है। पाप की वजह से ही सब कुछ होता है। अगर पाप क्षमा, आदमी आजाद। अगर पाप क्षमा, आदमी स्वतंत्र। प्रभु यीशु से आजाद करने के लिए वो जिंदा और जीवन खुदा है, जो आपको एक एक को आजाद करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं अपनी सामर्थ बेचकर आपको स्वतंत्र करूंगा। याद रखिए कि प्रभु आजाद करने वाला खुदा है। आमीन। आपका शासन आपको आजाद करता है। कोई बहन, कोई भाई शासन से लगाव रखे। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति में आने से झगड़ा हुआ छूट जाता है। झगड़ा हुआ छूट जाता है। हालेलुया। और झगड़े हुओं को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। आमीन। तब वचन बताता है कि यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह आया और यहाँ पर सभी चेले मौजूद थे, लेकिन थॉमस नहीं था जो अपने इंडिया में आया था। सभी चेले मौजूद थे, लेकिन थॉमस नहीं था। जब वह अन्य चेलों से उससे कहने लगा, तो हमने प्रभु को देखा है। जब प्रभु यीशु मसीह वहां से चला गया, उनको दिखाई देकर, तो वो 10 चेले मौजूद थे, लेकिन जो 11वां चेला था थॉमस वहां पर नहीं था। क्योंकि एक क्या हुआ था, एक चेला 12 थे ना पूरे। कितने थे? 12। तो फिर थॉमस ना हुआ तो कितने वहां होंगे? 10। आमीन। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में फिर 12 हो चुके थे। आमीन। यहूदा इस्करियोती की जगह पर मतिया डाला गया था। हालेलुया। अभी 10 चेले थे यहाँ पर। तो उनको प्रभु यीशु मसीह ने जब दर्शन दिया, तो थोमा वहां नहीं था। जब वो वहां नहीं था, जैसे थोमा उनके पास आया, वो चेले बताने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। देख, हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हमने प्रभु को देखा है। वो चेले बताने लगे
जब बताने लगे कि हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, हमने प्रभु को देखा है, तो वो चेलों के चेहरों पर पूरी खुशी थी। लेकिन थोमे ने अभी देखा नहीं था। देखिए इसकी 25 में, देखिए जॉन 20 की 25। जब वह अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, और तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में जहां कीलों के छेद थे उनको ना देख लो, और जहां कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल लो, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। 8 दिन बीत चुके थे चेलों को जब प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई दिया, लेकिन थोमा ने कहा, मैं उतनी देर तक विश्वास नहीं करूंगा जितनी देर तक जहां कील लगे थे। हमें वो 6-6 इंची कील, वो 8-8 इंची। उसने कहा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उन कीलों वाले हाथों में अपनी उंगल डालकर ना देखूं। क्या कहा उसने? उंगल डाल के ना देखो। आप लगता है सुन ही नहीं रहे हो। हालेलुया। उसने कहा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब कीलों वाले हाथों में अपनी उंगलें ना डालो। उसने कहा, मैं तब तक विश्वास ना करूंगा जहां पंजर लगा था मैं अपना हाथ ना डालो। उसने कहा, मैं भी अभी मानता कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, आमीन। जब ये बात हुई तो 8 दिन बीतने के बाद, 8 दिन के बाद चेले फिर उस घर में, और जब थोमा उनके साथ था और वह दोबारा उस घर में बंद थे, और जब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा कि तुम्हें शांति हो। नोट करिए, जब यीशु जी उठने के बाद में मिला तो प्रभु ने एक बात को कहा है, आप सबका पकड़ नहीं रहे। प्रभु ने जब मिल रहा है हर किसी को कह रहा है, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो, शांति हो। आमीन, तुम्हें शांति हो, शांति हो। आमीन। आज घरों में क्लेश बहुत है, आज घरों में झगड़ा बहुत है, आज घरों में बहुत सी टेंशन है। सभी लोग शांति चाहते हैं, सभी लोग आराम चाहते हैं। आमीन, लेकिन आराम है नहीं। आमीन, हालेलुया। आराम है नहीं, शांति है नहीं। प्रभु को पता था कि ये बात हर एक मनुष्य को मेरे बिना कोई नहीं दे सकता, मेरे बिना कोई नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। हालेलुया। क्या आप उस जीवित खुदा से शांति लेना चाहते हो? हालेलुया। लेना चाहते हो शांति? हालेलुया। प्रभु ने हर जगह कहा, शायद लिखा हमारे लिए तो एक बाल उत्पन्न हुआ, सारा राज उसके कानों पर है, तो उसका नाम अर्चन सलाओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही तो है जो शांति का राजकुमार है। आमीन। प्रभु के पैदा होने से पहले 700 साल पहले एक नबी ने लिख दिया था। आमीन। प्रभु के दास ने लिख दिया था। हालेलुया। याद रखिए कि प्रभु ने हर जगह कह रहा है, तुम्हें शांति हो। उसने जी उठने के बाद अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज शांति खोली हुई है। आमीन। पवित्र आत्मा शांति देता है। कौन शांति देता है? पवित्र आत्मा। आमीन। आज सभी लोग जो नहीं जानते वो भी सुन ले आज कि पवित्र आत्मा शांति देता है। प्रभु के जी उठने के बाद प्रभु ने तभी बार-बार चेलों को कहा, जिसको मिलता था उसको कहा। प्रभु ने हर बार कहा कि तुम्हें शांति हो। आज आदमी शांति चाहता है। जिसको शांति है उससे पूछिए कि उसको धरती पर रहना कितना अच्छा लग रहा है। आमीन। और जिसको नहीं शांति वो रोज कोसता है।
कभी बात बात पर अपनी बीवी से झगड़ जाता है, कभी बीवी पत्नी से झगड़ जाती है, कभी बच्चे अपने माँ बाप को हमसे झगड़ते हैं, यहाँ तक कि कोई तो गले तक पहुंच जाते हैं। कई बार माँ बाप अपने बच्चों से झगड़ते हैं। बहुत सी प्रॉब्लमें हैं ना शांति की वजह से। जब तक आत्मा को शांति नहीं होती तब तक जब आदमी भटकता रहता है, वो कभी यहाँ माथा टेकता है, कभी वहाँ माथा टेकता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। आमीन। उसको खुद को नहीं अभी विश्वास हुआ। अगर मान लीजिए उसने एक काम करना है ना, तो वो कई जगह अपनी सुखना, क्या कहते हैं, अपनी सुखना को सुखेगा। आमीन। कई जगह अपने मुंह से निकालेगा कि मैं यहाँ भी ऐसा करूंगा, यहाँ भी ऐसा करूंगा, यहाँ भी ऐसा करूंगा, यहाँ भी ऐसा करूंगा। वो सोचता है मैं जाती जगह पर जादू को बोलूंगा तो फिर हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरी खुद की दुआई है, जब मैं यीशु में नहीं था तो हालेलुया, मैं 8वीं क्लास के बाद मैं यीशु में आ गया। तो जब 8वीं क्लास के पेपर थे, दोस्त मेरे साथ थे और मैं कम से कम माथा टेक टेक कर 10 जगह पर अपने डब्बे सूखे हुए थे। हमें जैसे जैसे कोई करता है, कई जगह पर मैंने वो डब्बों को चढ़ाया। हमें जहाँ किलो का नहीं, आधा किलो का। हमें और कई जगह पर किया मैंने। तो एक मेरा दोस्त कहता है पास तो होना ही है तुमने, इतनी जगह पर तो सुनना चाहिए हमें। लेकिन तब तक शांति नहीं थी हमें। सच जानिए, मैं 8वीं क्लास के बाद पास तो हो गया, लेकिन मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी और बहुत ज़्यादा मैंने नशा किया, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी उम्र में कोई नशा कर सकता है इतना। मेरा जीवन एकदम बर्बाद था। हालेलुया। जैसे मेरा भाई था छोटा सा, वो ठीक हुआ, मेरी मम्मी ठीक हुई, मेरे चाचा जी पास्टर थे, उनके द्वारा फिर मैं यीशु में आया। आमीन। जब मैं यीशु में आया, वहाँ मुझे जाके अच्छा लगा। मैंने तब मेरी उम्र 15-16 साल की थी, लेकिन मैं बातों को समझता था 16-17 साल की उम्र में भी। आमीन। क्योंकि प्रभु ने दास बनाना था, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी उसने डाली होगी। आमीन। जब मैं चर्च में गया तो मैं पवित्र आत्मा को बहुत जल्द समझ गया। सच जानिए, बहुत जल्द समझ गया। आमीन। 5 साल मैं चर्च में गया अपनी मम्मी को लेकर, लगातार। आमीन। बिन नागा रोज वो शाम को भी चर्च लगता था, शाम को भी लोग वहां आ जाते थे, क्योंकि वो घर का होम चर्च था, घर में कमरे में लगाया जाता था। तो बाद में मैं 5 साल के बाद में प्रभु ने मुझ पर, मैं बपतिस्मा लिया, मुझ पर पवित्र आत्मा उतर गया। जब मुझ पर पवित्र आत्मा उतर गया 2014 में मैंने बपतिस्मा लिया। सच जानिए, मेरे बपतिस्मा होते सारी मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। क्योंकि प्रभु ने अपना दास होने के लिए चुना था। जब मुझ पर पवित्र आत्मा उतर गया तो मैंने बाइबल को खोला तो वचन के टॉपिक मुझे याद। आमीन। वचन के टॉपिक मुझे याद होने लगे। जब याद होने लगे तो मैंने वहाँ कहा कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे प्रचार का मौका न दिया। मैंने कहा कि सब कोई पास्टर का हक होता है, केवल मुझे एक दिन दीजिए, जब रात को संगत आती है तो वहाँ मैं 5 मिनट का प्रचार शेयर कर सकूँ, मैं आपकी मिनिस्ट्री को, आपके चर्च को बहुत बढ़ाऊंगा। उन्होंने मुझे मौका न दिया, मेरे चाचा ने। जब मौका न दिया, फिर मैं तुर फिर कर पिंडों तक पहुंचा, मैं प्रचार करने लगा। सच जानिए, मैं एक ऐसा दीवाना था, जहां 2-4 आदमी देखता था मैं प्रचार करता था, प्रचार करता था। जहां रिश्तेदारी में जाता था, मैं सिर्फ एक ही मेरा मकसद था, मैं बाइबल खोलता था, प्रचार करने लगता था। कोई मुझसे अगर 5 मिनट भी बात कर गया तो मैंने अपने मसीह की बातें शुरू कर ली। आमीन। और मैं बार बार यीशु का प्रचार कर रहा था, बार बार प्रचार कर रहा था। तभी प्रभु ने, जब मुझे पता भी नहीं था, मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा, कुछ दुष्ट आत्मा के केस आए। मुझे पता नहीं था, मुझे सामर्थ मिल चुका है, मुझे अभिषेक मिल चुका है। वो दुष्ट आत्मा को जब मुझे पर्सनली कोई पास्टर ना मिला निकालने के लिए, मैंने खुद निकाली 2014 में दुष्ट आत्मा। आमीन।
बपतिस्मा लेने के बाद जब मुझ पर पवित्र आत्मा था, तभी मुझको विश्वास हो गया कि मेरे अंदर आत्मा है। क्या है मेरे अंदर? पवित्र आत्मा है। जब मेरे से शैतान डरने लगा, मुझको पता चल गया कि मुझे पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब मुझे विश्वास हो गया कि मुझ में पवित्र आत्मा है, तो मैंने प्रचार करने लगा और खुदा में बढ़ने लगा। और 2015 में मैंने चर्च लगाई। हालेलुया। 2015 में मैंने चर्च लगाई अपने घर में। हमारा 100 गज में घर है, आचार महल्ले में। नीचे हमारा चर्च था, ऊपर हमारी रहश है। अभी भी चर्च है वहाँ पर। और वहाँ पर मैंने अपने घर में चर्च लगाई। बाद में 2019 तक लगाई। 2020 में लोग बहुत बढ़ गए थे। अभी भी बहुत कलीसिया है जो इधर उधर है, जो आ नहीं रही। जब किसी दिन आती है, जब मुझे बुलाते हैं, जितनी भी दूर की कलीसिया मेरे पास बहुत है। जितने लड़के मेरे साथ रहते हैं ये जानते हैं, जब हम जाते हैं हमें, जब कलीसिया जाती होने लगी लॉकडाउन में, मार्च में लॉकडाउन लगा, 2020 में अप्रैल में हमने ये चर्च शुरू किया यहाँ पर। और सच जानिए, क्या मुझे नहीं पता मैं कैसे बहुत बड़ी चर्च लेने वाला, लेकिन आप सचमुच खुदा के नाम से साल 1.5 साल बाद ही देखोगे कि मैंने बहुत बड़ी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ये करने वाला है। मुझे नहीं पता कहाँ से लाखों करोड़ों आने हैं, लेकिन आने हैं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा जानता है। फिर मैं अपने सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सामर्थ की बात है, हालेलुया। प्रभु ने मुझे अपने टेस्टमनी याद दिला। सच जानिए, तब हमको शांति नहीं था, घर में क्लेश था, घर में गरीबी थी बहुत ज़्यादा। जब हम यीशु में आए, हमारा घर ही चेंज हो गया। हमारा घर चेंज हो गया, हालेलुया, बिल्कुल चेंज हो गया। हम ऐसे मसीह में आए कि जैसे जैसे मेरी टेस्टमनी सुनिए, यूट्यूब पर है मेरे चैनल में, हालेलुया, अगर कोई पूरी सुनना चाहता है। और खुदा आपको बढ़ाएगा प्रभु यीशु से। जब आप यीशु पर विश्वास करोगे, प्रभु यीशु से बढ़ाता है। वहाँ थोमा ने कहा कि मैं उतनी देर तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके किलों वाले हाथों पर अपनी उंगली न डालकर देख लो। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब उस मंदिर में अपना हाथ न डालना। कोई ये नहीं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा बस यहाँ खत्म हो गया। यीशु के जी उठने की बात बहुत हिस्ट्री है। हमें देखिए यहाँ पर लिखा, तब उसने थोमा से कहा, और यीशु फिर वहां पहुंच गया। तब 11 चेले इकट्ठे थे। कितने चेले? 11 चेले, क्योंकि 12वां यूहन्ना 100 उनके बीच में नहीं था। हमें ये उस चेले की बात है जो चेला इंडिया में आया था। हमें यहाँ लिखा है, तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ ला और मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। हे अविश्वासी न बन, परंतु विश्वासी बन। आमीन। प्रभु ने थोमा को कहा, देख थोमा, वही हाथ है, वही पैर है जिनमें कील लगे हुए थे। डाल अपनी उंगली, डाल। प्रभु कहने लगा, थोमा अपना हाथ डाल। कहता तो अविश्वासी न बन, केवल विश्वासी बन। क्या बन? विश्वासी बन। आज बहुत से लोग हैं जो 1 महीना प्रभु में चलते हैं। बहुत से लोग हैं जो 1 हफ्ता चलते हैं। बहुत से ऐसे आपको लोग मिलेंगे चर्चों में, हालेलुया, वो सचमुच विश्वासी नहीं बन पाते, वो अविश्वासी रह जाते हैं। आज आप प्रभु के कामों से महसूस करो कि प्रभु यीशु मसीह जीवन खुदा है। प्रभु यीशु मसीह जीवन खुदा है। हमें आज बहुत से हैं जो अविश्वासी बनते हैं। अविश्वासी बनने का यही कारण है
कि वो प्रभु में ज्यादा देर टिक नहीं पाते। आमीन। वो 1 हफ्ता चलते हैं, 2 हफ्ते चलते हैं, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन सालों साल नहीं चलते। मैं सच कहता हूँ, जो आदमी सालों साल चलता है वो आदमी विश्वासी है। अगर आप लोग प्रभु के डिसाइपल बनना चाहते हो, समझ रहे हो, अगर आप प्रभु का डिसाइपल बनना चाहते हो, एक चेले बनना चाहते हो, हालेलुया, एक अच्छे बिलीवर बनना चाहते हो। बिलीवर भी कौन है? सीखने वाला। कौन है? कौन है? तो डिसाइपल भी कौन है? चेला, सीखने वाला। हालेलुया, दोनों एक ही है। हालेलुया, सचमुच आप खुदावन खुदा के नाम से अच्छे प्रभु के डिसाइपल बने, तो मैं सच कहता हूं, आप ऐसे खुदावन खुदा के नाम से प्रभावशाली बन जाओगे, प्रभावशाली होने लगोगे। जब अपने दास के लिए उसके मुंह के शब्द मानने लगोगे कि आज यीशु ने हमको ये हुक्म दिए, आज यीशु ने हमको ये हुक्म दिए, जो वचन है संडे का उसको बार बार खोजोगे, बार बार खोजोगे। अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, प्रभु के दास के लिए अच्छे आप कंप्लीटेड एक अच्छे बिलीवर की तरह और खुदा के नाम में उसकी सेवा में लग जाओगे। मैं सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे ही डिसाइपल खड़े करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपसे चेले खड़े करेगा, आपसे चेले खड़े करेगा। हालेलुया, एक ऐसे चेले जो प्रभु की मिनिस्ट्री को बढ़ाएंगे, एक ऐसे चेले जो वफादार होंगे, जो स्वर्गराज तक जाएंगे, एक ऐसे चेले जिनमें पवित्र आत्मा हो। प्रभु ने कहा, जब जी उठने के बाद एक महान संदेश दिया, प्रभु ने कहा, जाओ आप जाकर सारी कौमों को मेरे चेले बना लो। किसको? सारी कौमों को मेरे चेले बना लो और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या दो? बपतिस्मा दो। आमीन। उनको बताओ, प्रभु ने कहा जो बातें मैं तुमको सिखाई है सभी उनको सिखाओ। हालेलुया। याद रखिए, आप जिंदगी यीशु को मानते हो, थोमा के इस वचन से, जो वचन यहाँ पर हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आज और ज़्यादा विश्वास में आइए। जब आप पर प्रॉब्लम आती है, जब आप पर कठिनाई का समय आता है, कई बार आप उदास होते हो और भी लगता है मेरे साथ मेरा प्रभु नहीं है, लगता है मेरे साथ मेरा यीशु नहीं है, लगता है मेरी पीड़ा ऐसे रहेगी, लगता है मेरी गरीबी ऐसे रहेगी, लगता है मेरे बोझ ऐसे रहेंगे, लगता है मेरा दुख ऐसे रहेगा। मैं सच कहता हूँ, अगर आप पूरे के पूरे चर्च से प्यार करने लगे, अपने पास्टर से प्यार करने लगे, मानो जिसका प्यार चर्च से पास्टर से हो जाता है, आमीन, और वो प्रभु यीशु मसीह का चेला से जुड़ता है, आमीन, उसका प्यार सबसे ज़्यादा फिर यीशु से हो जाता है। किससे हो जाता है? यीशु से हो जाता है। प्रभु ने, देखिए आगे देखिए इसमें, तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथों को लाकर मेरे पंजर में डाल, अविश्वासी न बन परंतु विश्वासी बन। ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे यीशु। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल की वर्सेस पर 28 वर्सेस पर ध्यान दीजिए। आमीन, हालेलुया। पहले जब तक प्रभु मुर्दों में से जी नहीं उठा, तब तक ये प्रभु मानता था। क्या मानता था? लेकिन आप प्रभु के पैरों में एकदम लेटकर
कह रहा है जब उसके हाथ देखे कील वाले, उनमें लहू जो रहा है। जब उसके पैर देखे कीलों वाले, उसमें भी लहू जो रहा है। जब वो पंजर देखा, आप सच जानिए, जब प्रभु के पंजर लगा था ना, एक जो व्यक्ति मारने आया था उसकी एक आंख बंद थी। क्या बंद थी? एक आंख बंद थी। जब उसने मारा तो उसमें पानी के साथ, लहू के साथ पानी भी निकला। क्या निकला? लहू के साथ पानी निकला और उसकी आंख ठीक हो गई। आमीन, हालेलुया। और तब यहाँ पर देखिए, उसने कहा कि मैं मान गया कि तू मेरा प्रभु परमेश्वर है। कौन है? कौन है? प्रभु परमेश्वर। वो मान गया कि मैं जान चुका हूं तेरे जीवन के बाद कि तू ही परमेश्वर है। तू कौन है? परमेश्वर। आप सब जानिए, जितने लोग यीशु मसीह को जिंदे खुदा को मानते हैं, वो इस बात को जान जाए कि आप किसी गुरु के संत को, किसी देवते को नहीं मानते, आप प्रभु परमेश्वर को मानते हो। किसको मानते हो? प्रभु परमेश्वर को। प्रभु परमेश्वर को मानते हो। यहाँ पर उसने कहा कि मैं जान चुका कि तू मेरा प्रभु परमेश्वर है। कौन है? प्रभु परमेश्वर। तो मेरा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। आज यही बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप जान जाओ कि यीशु प्रभु परमेश्वर है। आगे लिखा, यीशु ने उससे कहा कि तुमने तो मुझे देखा है, तो क्या इसीलिए विश्वास करता है? धन्य है वो भी लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज यीशु शारीरिक तौर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रभु आत्मा के साथ हमारे साथ है। आत्मा से प्रभु क्या है? हमारे साथ है। हमारे साथ है। हालेलुया। इसके बाद में जब ये समय पूरा हुआ और चेलों ने विश्वास किया, और याद रखिए आज हमने विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। आमीन। हम प्रभु परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर का मतलब है जड़, नहीं। आमीन। वचन में लिखा कि जगत की नींव उस पर रखी गई। क्या रखी गई? जगत की नींव। इस जगत की नींव रखने वाला यीशु है। जब नींव रखने वाला यीशु है तो हम और क्या ढूंढते हैं? जब आदमी को आदमी नाम ही देने वाला यीशु है तो हम और क्या ढूंढते हैं? जब औरत को औरत नाम ही देने वाला यीशु है तो हम और क्या ढूंढते हैं? पहली शादी करने वाला यीशु है तो तब और क्या हम ढूंढते हैं? पहले बच्चों को आशीष करने वाला ही यीशु है। दुनिया के पहले बच्चे कैन और हाबिल। आप और क्या ढूंढते हो? हमें सच जानिए, न्याय का समान लिखते हैं यीशु पृथ्वी पर आने वाला है। यीशु अब आने वाला है पृथ्वी पर। आमीन। और उसके आने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये जो समय है, ये समय है आपका दुआ करने का, ये समय है आपका रूटीन से चर्च जाने का, ये समय है आपका अपने दास दुश्मन बोने का, ये समय है प्रभु की महिमा में बढ़ने का। आमीन। आज कोई भी आदमी ऐसा ना बने जो छुट्टियां मारता रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमको जिंदा धरती पर उठाने की ताकत रखता है। प्रभु हमको जिंदा धरती पर से उठाने की ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 2 आदमियों को जिंदा धरती पर उठाया। हालेलुया। एक का नाम है हनोक। क्या नाम है? हनोक।
वो जिंदा धरती पर से उठाया गया, और एक का नाम है एलिया। आमीन। एलिया भी जिंदा धरती पर से उठाया गया। प्रभु ने इसीलिए ये चिन्ह दिखाए हैं उनको उठाकर हमको समझाने के लिए। ये वचन है कि प्रभु कहता है कि मैं ताकत रखता हूं आप लोगों को जिंदा धरती पर से उठाया। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा, जैसे प्रभु ने जान दी, तो कई मुर्दे जो कब्रों पर थे, जो अच्छे थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन अच्छा बिताया था, उनकी कब्रें खुल गई। वो जीवन जाते हुए धरती पर से ऊपर जाते हुए दिखे लोग। आमीन। जो उस समय लोग मौजूद थे, वो भी एक चिन्ह था कि प्रभु अपने लोगों को उठाने वाला है। बाइबल में लिखा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं जल्दी आने वाला हूं। प्रभु का जब स्वर्गारोहण हो गया था, तो प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन बीत गए, कितने दिन? 40 दिन। जब यीशु को 40 दिन धरती पर जी उठते को हो चुके हैं, जी उठे को, तो 40 दिन के बाद प्रभु यीशु चेलों को बातें करते करते गांव के बाहर ले गया, और वहां जब स्वर्गारोहण का समय आया, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करते करते ऊपर को उठाए गए। 40 दिन के बाद ऊपर को उठाए गए यीशु मसीह। आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण वाले अंजीलों में लिखा हुआ है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जीवित ही धरती पर से उठाए गए। तो जब उठाए जाने लगे थे, चेले कहने लगे कि प्रभु तू हमको क्यों छोड़कर जा रहा है? आमीन। प्रभु ने कह दिया था थोड़े दिनों बाद धरती पर मैं पवित्र आत्मा उतारूंगा। आमीन। हालेलुया। दुनिया के छोर तक, जहां तक पूरे संसार में आवाज सुनाई देगी, वहां तक मेरे लोग होंगे। आमीन। और उनके बीज डालने वाले आप लोग पहले खड़े होंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा उतरेगा, आप सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और सच जानिए, जैसे प्रभु का 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण हुआ, पेंतीकोस्त वाले दिन, पहले दिन उन लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। जब धरती पर पहली बार पवित्र आत्मा उतरा 120 लोगों पर। कितने लोगों पर? 120 लोगों पर। तब 120 लोगों में से पतरस खड़ा हुआ तो 3000 पर उठा। आमीन। 3000 ने विश्वास किया। मान लीजिए वो विश्वासी बने, आत्मा से बने। आमीन। बाद में 2000 लोग और आए। आमीन। बाद में किसी को भी गिनती नहीं हुई। आमीन। तब लाखों करोड़ों में पवित्र आत्मा उतरा। जो चेले थे दुनिया के शोर तक पहुंचने लगे। तो यही चेला जो कहता है कि प्रभु मैं तेरे हाथों में उंगली डालकर देखूंगा, मैं तेरे पैरों में उंगली डालकर देखूंगा, जहां तेरे कील लगे थे वहां पंजर में हाथ डालकर देखूंगा। यही चेला इतना दीवाना हो गया जब पवित्र आत्मा आ गया। आमीन। पवित्र आत्मा, जब नोट कीजिए, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया, यहूदियों के डर से एक कमरे में बांधते। कहां बांधते? एक कमरे में बांधते। लेकिन जब इन पर पवित्र आत्मा आया, तब ये कमरे से बाहर आए। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु इनको जीवन खुदा मिला, उन्हें जी उठने के बाद भी ये यीशु के साथ घूमे, खाया पिया। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद में पवित्र आत्मा आया। आमीन। जब प्रभु के स्वर्गारोहण होने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा तो चेले दुनिया के शोर तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? दुनिया के शोर तक। आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में कोई देश नहीं बचा जहां प्रभु का नाम नहीं है, कोई स्टेट नहीं बची जहां प्रभु का नाम नहीं है, कोई जिला नहीं बचा प्रभु का नाम नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बचाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर एक इंसान के लिए उद्धार है, क्योंकि इंसान में शरीर है, प्राण है, आत्मा है। क्या है? शरीर है, प्राण है, आत्मा है। आमीन। शरीर डरता है कि ये कहीं यीशु को जाने के बिना ही ना चला जाए। प्राण घबरा रहे हैं।
प्राण घबरा रहे हैं कि ये शरीर अपनी मर्जी में लगा हुआ है, हमें जे ना हो यीशु को ना जाने तो मैं आग में झोंका जाऊं। कहाँ झोंका जाऊं? आग में झोंका जाऊं। नर की आग में झोंका जाऊं। लेकिन जो पवित्र आत्मा है, आपका जो श्वास वाला आत्मा है, जो बुरे में भी होता है अच्छे में भी होता है, आमीन, जो आत्मा है सभी में, जीवन जान श्वास वाला आत्मा, लोग कहते हैं ना इसमें से आत्मा निकल गया, ये आदमी डेड हो गया, आमीन। जो श्वास वाला आत्मा है वो डर रहा है, आपकी आत्मा डरती है, आपकी आत्मा डरती है, डर रही है कि ये आदमी ये ना हो कि अपने शरीर की मर्जी पूरा करता जा रहा है तो मेरे लिए तो इसने कुछ सोचा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप सच जानिए, जो लोग यीशु को नहीं जानते उन्होंने अभी तक अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा चाहती है, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा चाहती है, आपके शरीर को बचाना चाहती है, आपके शरीर को बचाना चाहती है। हालेलुया। क्योंकि जब कोई मर जाता है तो जो आदमी प्यार नहीं होता मुक्ति के लिए, उसके भटकता रहता है, उसकी आत्मा भटकती है। लेकिन भटकने के बाद उसको जब उस आग में डाला जाता है, उस नरक की आग में, तो उसकी आत्मा नहीं है अकेली, वहां फिर से उसको वही शरीर, जिस शरीर से उसने यीशु को परमेश्वर कर नहीं माना, जिस शरीर से उसने यीशु को परमेश्वर कर और अपना जीवन भर में जब उसने यीशु को जाना, चाहे उसने 40 साल में जाना है, चाहे उसने 50 साल की उम्र में जाना है, चाहे उसने 20 साल की उम्र में जाना है, जब उसने जाना उसने यीशु को नहीं समझा, आमीन। और वो आदमी ऐसे चला गया तो वो आदमी को वही शरीर देकर नरक की आग में डाला। समझ रहे हो? आमीन। इसीलिए आपका शरीर, आज हमारे शरीर पे थोड़ा सा गैस जलाते हैं ना, चाय बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, अगर वहां से सेक भी लग जाए ना तो आदमी घबरा जाता है। हालेलुया। थोड़ा सा उंगली पर भी सेक पड़े ना तो आदमी कभी घबरा जाता है। वो जो आग का आग से साइड में भी हो जाए तब भी वो उंगली पर जल्द होती रहती है। यस नो? हालेलुया। ज्यादा धूप में है हम, तभी धूप में से भागते हैं। पंखा, हम घर में है, लाइट चली गई ज्यादा गर्मी के समय में, फिर पंखे की हवा को ढूंढते हैं, हमें लाइट को ढूंढते हैं, हमें धरती की गर्मी थोड़ी सी हमको नहीं बर्दाश्त। तो वचन में लिखा है कि जो नरक की आग है ये धरती से कई गुना तेज है, धरती की आग से कई गुना तेज है। आज चर्च में भी आते हो लड़के लड़कियां पूरे ढंग से बैठती हैं, आमीन, हालेलुया। हर कोई ढंग से बैठे, ढंग से देखे, ढंग से बोले, पवित्र अपने आप को रखे, आमीन। ये ना हो कि आपको यीशु को जानने के बाद भी आप स्वर्ग को ना पा सकें, आमीन, हालेलुया। और जे अगर आदमी अपने जीवन के लास्ट अंतिम सांस तक प्रभु का नाम लेता रहा तो जब वो मर जाता है उसको स्वर्ग लोक में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? स्वर्ग लोक में। जहाँ वो प्रभु के साथ एक स्लीपर था ना, प्रभु ने कहा कि मेरे साथ तो स्वर्ग लोक में होगा, आमीन। एक स्वर्ग लोक में रखा जाता है जहाँ प्रभु ने अपने मुर्दों के लिए जगह रखी हुई है, आमीन। जब प्रभु का समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत दूरी फूकेंगे और तभी वो मुर्दे सब के सब जी उठेंगे, आमीन। प्रभु की एक ही ललकार से सभी के सभी जी उठेंगे। जैसे यीशु मसीह आएगा तब सभी मुर्दे जी उठेंगे और वो कहेगा कि मेरे मुबारक जितने भी लोग हैं, और सभी के सभी जब जी उठेंगे प्रभु सभी को प्रतिमा से ऊपर उठा लाया जाएगा, आमीन, आमीन। चाहे उनकी गिनती करोड़ों की हो, चाहे उनकी गिनती अरबों की हो, यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं है। प्रभु चाहता है कि मैं पूरे के पूरे संसार को बचाऊं। वचन में लिखा है कि देख मैं संसार को नाश करने नहीं, मैं संसार को बचाने के लिए आया हूं, आमीन। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है किसी पर भी दोष ना लगाओ,
प्रभु कहता है संसार को मैं दोषी ठहराने नहीं, पापी ठहराने नहीं, मैं बचाने आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु से जब आएगा अपने करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ जैसे वो धरती पर उतरेगा, मैं सच कहता हूं इसी जब स्वर्ग से प्रभु इस आसमान को चीरता हुआ आएगा, तब बहुत से लोग होंगे जो खुश होंगे और बहुत से लोग होंगे जो तब उस समय दुखी होंगे, अपने आप को पीटेंगे। लिखा है ना कि जब प्रभु बादलों में आएगा, कुछ लोग हैं जो अपने साथी को पीटेंगे, अपने आप को पीटेंगे। वो पीटेंगे कोसेंगे क्यों? क्योंकि वो इस बात को याद करेंगे कि मैंने यीशु को माना नहीं, मुझे नाम भी सुना, मैं गया भी, फिर भी उसको रिसीव नहीं किया। यीशु तो सचमुच आ गया। आमीन, हालेलुया। तब आप उम्र आदमी की कितनी है? कितनी है? 50 साल, 100 साल। कोई भी 100 साल से आगे नहीं बढ़ रहा। अगर कोई बढ़ जाता है तो वो खाट पर ही पड़ा रहता है। हालेलुया, समझ रहे हो? जब प्रभु लेने के लिए आएगा, पहली जिंदगी 1000 साल की होगी। कितने साल की? 1000 साल की। 1000 साल की। आमीन। 1000 साल के बाद मृत्यु नहीं होने वाली। जैसे प्रभु एक बार कब्र में से उठाया गया ना, उसके बाद में प्रभु अब तक कभी नहीं सोएगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए उठा। आमीन। वो अब परमेश्वर की हालत में है। आमीन। जो पोजीशन को वो स्वर्ग में छोड़कर आया था, उसी पोजीशन में है। आमीन। तो जब हम लोग 1000 साल का राज्य प्रभु के साथ बताएंगे, तब उसके बाद में जितने भी लोग अच्छे तरीके से बताएंगे, वो संदीपक जीवन में लिए जाएंगे। कहाँ? जो कभी नहीं खत्म होने वाला, उसकी गिनती भी कोई नहीं है, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। संदीपक जीवन का, समझ रहे हो? आमीन, हालेलुया। आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रभु के लिए तैयार कीजिए। मैं चाहता तो कुछ चमत्कार का वचन भी सुना सकता था थोड़े समय का, लेकिन आज प्रभु ने गाइड किया, पता नहीं किस आदमी के लिए, किस बैग के लिए गाइड किया कि जी उठने पर बोल। आमीन। मेरे पूर्ण स्थान पर बोल, मेरे आने के लिए बोल। कि प्रभु ने कहा देख मैं अल्फा और ओमेगा हूं। कौन है प्रभु? अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा। कहता है मैं ही पहला हूं तो मैं ही पिछला हूं। देख मैं मर गया था, देख मैं जी उठा, देख मैं अब फिर आने वाला हूं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। और हम सभी को ले जाने वाला है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए आप समझ लीजिए कौन कौन प्रभु के साथ जाना चाहता है, कौन कौन जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। हे परमेश्वर मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा खुदावन खुदा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। Arriba the Holy Ghost, Holy Ghost परमेश्वर, Holy Ghost, Holy Ghost परमेश्वर, Holy Ghost परमेश्वर तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। Arriba the glory of Jesus। पिता परमेश्वर आज इनके हाथ तू देख रहा है, आज इनके मन तू देख रहा है, आज इनका दिल तू देख रहा है मेरे पिता। सचमुच खुदा ये तेरे साथ जी उठने के लिए मेरे पिता, तेरे साथ 1000 साल के राज्य के लिए और रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। आमीन, आमीन। हाँ आके बोलो आमीन, 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 आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ खुदा का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुआ। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाए।